हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे, एक आँख में दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी दिल की है आरज़ू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडी की प्रिपरेशन हम कैसे करें, ठीक है ना। जब भी कभी आप एनडी का अगर आपने सोचा हुआ है, देखो ये ऐसी चीज़ होती है, एनडीए सितंबर में जो हमारा एनडीए 2 होने वाला है 2024 का, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या प्रिपरेशन होगी। मैथमेटिक्स को हम करेंगे और साइंस का जो आपका पार्ट है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है, उसको मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ आपके साथ। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का कितना बड़ा पोर्शन रहता है। कई बार स्टूडेंट बाकी सारा काम कर देते हैं, वो जीएटी वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन असल में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं पाए जाते हैं मैथमेटिक्स में। जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाते हैं, अच्छा मेरिट में आ पाते हैं, उनका एक प्लस पॉइंट यही होता है कि उनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, जो कि होना बहुत नेसेसरी है। जीएटी अपने आप में जितना रखता है उतना पार्ट आप लगा लो कि उसका मतलब एक तरह से अगर हम रेशियो वाइज देखें तो मैथमेटिक्स काफ़ी पार्ट रखता है, उसका सिंगल पेपर होता है, तो अपने आप में वेटेज रखता है। उसी मैथमेटिक्स के लिए सितंबर 2024 के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन रहेगी उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट का एक नोटिफिकेशन मैंने आपको देना है कि कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। अभी हाल ही में आपका एनडीए 1 हुआ था। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन वगैरह बचा होगा कि आपको नेक्स्ट एग्जाम देने का मौका मिला होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो मेरे साथ 11th की क्लास में आते हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचा हो। अगर आपने ना, आपको पता नहीं है ज़्यादा कुछ एनडीए के बारे में, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा पता करने की कोशिश करो। मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन अभी वो नहीं बताऊंगा कि क्या एनडीए कैसे कैसे। एक बार पता करने की कोशिश करो कि एनडीए का एग्जाम क्या होता है, इसको क्रैक करने के बाद हम क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, कैसे आप एक फ्रंट रो से नेशन को सर्व करने का आपको मौका मिलता है, एक एज अ ऑफिसर आपको ऐसा मौका मिलता है, आर्मी ऑफिसर। तो ये पता करने की कोशिश करो क्या होता है। अगर आपको बात लगती है यहाँ पर अगर आपको लगती है बात कि आपको समझ में आता है कि यार हाँ यार ये मेरे लिए जॉब बनी हुई है और मैं इस जॉब के लिए बना हुआ, ऐसा कुछ अगर आपके मन से दिल से आ रहा है अगर आपका, तो फिर ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपको जीएटी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, या पॉलिटिकल साइंस आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, ये आती है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। फिर अगर आपको एक बार हो गया कि मुझे जाना है यहाँ पर, तो आप आराम से चले जाओगे। बहुत बच्चे चले जाते हैं आराम से, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि 2 फेजेस हैं इसके, अभी मोटे मोटे में बात कर लेता हूँ। एक तो आपका रिटर्न पार्ट हो जाएगा, दूसरा एसएसबी वगैरह हो जाएगा। तो वैसे बहुत से बच्चे जो एसएसबी के काबिल होते हैं, लायक भी होते हैं, वो कई बार रिटर्न ही नहीं निकाल पाते। इतना रहता है कि अगर उनका रिटर्न निकल गया तो एसएसबी एक बारी के लिए रहता है कि भाई ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उस एज में है, इनके उनको एज है उस चीज़ का, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है बाकी एसएसबी के लिए, वो उनकी ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यार वो लोग ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते रिटर्न टेस्ट में, तो इसीलिए रिटर्न को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपको नीचे बताना। फिलहाल मैं अभी जिस काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पहले बता देता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए मैंने अभी इससे पहले एक शौर्य बैच स्टार्ट किया था। शौर्य बैच में मैंने जितना कॉन्सेप्चुअली जितना कुछ हो सकता है चैप्टर्स के बारे में, बेसिक से स्क्रैच से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई बच्चा अगर 10th से 11th में भी आ रहा है और वो चाहता है कि मैं एनडी की प्रिपरेशन 11th क्लास से करूँ, ऐसे बच्चे को ध्यान में रखकर मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। तो इसीलिए अगर आपका 12th हो गया या 12th अपेयरिंग है तो आपके लिए तो वो प्लस पॉइंट है ही है, क्योंकि आपको समझ में आने ही आने वाला है। और एक बात और ध्यान रखो, अगर आप 11th या 12th क्लास में से हो, इन दोनों में से किसी में हो, तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ रहे होगे उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा जिस क्लास में आप हो। 11th में हो तो आपको 11th में 12th को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो 11th खत्म होते होते अगर आपने एक साल 11th में कवर करते करते ही आपकी 12th की मैथ्स भी खत्म हो जाएगी भाई, तो सोचो ना फिर कितना अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये मत सोचो कि 11th में हम पेपर नहीं दे सकते तो प्रिपरेशन हम 12th के बाद ही चालू करेंगे। 12th में प्रेशर बन जाता है, बोर्ड के एग्जाम भी रहते हैं, फिर बोर्ड का अलग प्रेशर रहता है, फिर बच्चे ये दूसरे बहाने आ जाते हैं। इसलिए बहाने अगर ढूंढोगे तो तब भी है, अब भी है। अब आप देख लो कि आपको कैसे करना है। इसलिए अगर 11th में बाई चांस अगर आप हो तो 11th में अभी से पकड़ लो, अगर आपको इस लाइन में जाना है तो, क्योंकि इसमें पूरा 1 साल लगा दो ढंग से प्रिपरेशन करने में, रिटर्न वगैरह की। एक कॉन्फिडेंस रहेगा रिटर्न में, अगर अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है तो ऑटोमेटिकली आप एसएसबी के लिए भी अपने आप को तैयार कर ले, तो आपका सबकॉन्शियस आपको तैयार कर लेता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो हमारे सितंबर में होने वाला एग्जाम है एनडीए 2 2024, उसके लिए मैं मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ दोबारा से। अब लेकिन सुनो इसमें अलग क्या है। इससे पहले जो मैंने बनाया था काफ़ी बच्चों ने उससे पढ़ते रहे, मैंने उसके बाद कुछ नहीं बनाया। मैंने एक बार कंप्लीट 69 वीडियो लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स को, मोस्टली सारे चैप्टर्स को कवर कर दिया था। उसके कॉन्सेप्ट जितने होते हैं पॉसिबली सब बता देते, चाहे कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी हो, मैंने सब कुछ बता के रख दिया था। उस समय जो एक काम ज़्यादा नहीं हो पाया वो था प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस पे। हुआ था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। वो वीडियो एक तरह से फाउंडेशन टाइप की बनाने के लिए था कि यार किसी को मैथ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा तो क्वेश्चन तो बात की बात है ना यार। आपको टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या कर लोगे। तो मैंने सब कुछ करा दिया, लेकिन अब मौका है जिसमें मैं आपको कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस कराऊंगा।
इसमें मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आऊँगा, रोज हमारा टारगेट होगा, मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में हम जितने क्वेश्चन कर सकते हो करें, क्योंकि मैं तो एक दिन में 2 घंटे क्लास ले लूँगा, लेकिन आप लोग नहीं उतने को अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है, आप लोग नहीं कंसिस्टेंट होकर बैठ पाओगे, बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, और मेरी इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस होती है, इसीलिए 1 घंटा मुझे लगता है सफिशिएंट है। 1 घंटे में जैसे ही यहाँ पे 1 घंटा क्लियर बन जाएगा, तुरंत मैं फिर क्लास को वहीं पे वाइंड अप करेंगे, दूसरे दिन वहीं से चालू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की क्लास में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो पा रहे हों। लेकिन इस चक्कर में हम ये भी नहीं करेंगे कि क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाते रहने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए जहाँ पर मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पर बताना जरूरी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा, क्योंकि उसके बाहर से कुछ आता नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चंस लेने का इंपॉर्टेंस ये भी होगा कि इसके इर्द गिर्द क्या और पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन के बनने की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि एक दिन में 50 क्वेश्चन कर देंगे, क्या ऐसा नहीं बोल सकता, मैं अभी से नहीं बोल सकता। 20 क्वेश्चन भी करेंगे, 25 क्वेश्चन भी करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उस क्वेश्चन के जरिए ब्रांच खुलती है, उसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन फिर खुद आप भी कर पाओगे घर में बैठकर। तो मैं ऐसा वाला नहीं पढ़ाना चाहता कि जितना मैंने कराया उतना ही आपको आए, हम 20 करें और आप 100 कर लो घर में, ऐसी वाली फील हो। तो ये इस फील के साथ अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा। इसमें मैं किस तरह के क्वेश्चंस लूँगा, सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देंगे, जो भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अब हमारे पास दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। आपने सुना होगा पाथफाइंडर को लोग काफ़ी फॉलो करते हैं, मैं पाथफाइंडर से भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका पाथफाइंडर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम और कर सकते हो, जब भी मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आप पहले ही बता देना कि सर आपको, जैसे मैं पहले बता दूंगा, उसमें स्क्रीन में आ जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम चैनल है, इन्हें ज्वाइन करना, आप मेरे से वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से वहाँ से पूछ सकते हो, तो एक पर्सनल असिस्टेंट मेरी तरफ से होगा। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई फी आपसे नहीं है, ये एक तरह की सोशल सर्विस है। बस इतना है कि जब आप कल को ऑफिसर वगैरह कुछ बन जाओ तो फिर आप आकर मेरे साथ यहाँ पर आकर अगर खड़े हो जाओ, और अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास हर तरह के रिसोर्सेज होते हैं, और मेरा अभी तक का मानना यह है और देखा हुआ है कि 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, जिनके पास फुल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी जिनके पास सब कुछ है, जिनके पेरेंट्स उन्हें प्रॉपर कार में लेके आ रहे हैं, कार और अपने कोचिंग सेंटर तक छोड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, फिर वहाँ से ले जा रहे हैं वापस। गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि रिसोर्सेज की जब कमी होती है ना किसी को, तब उसे असली इंपॉर्टेंस समझ में आती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा भी होता है कि कोई कार में आ रहा है, जा रहा है, और फिर उसके बाद बहुत अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि दोनों तरफ ठीक है। और ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस इस बच्चे को देता हूँ जिसकी जो लग्जरियस है, जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल और उसके बाद भी अगर वो कुछ अचीव कर रहा है तो ये बच्चा बड़ा काम का है फिर, क्योंकि अक्सर जिसके पास कमी है रिसोर्सेज की तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, उसको वो करेगा भाई, प्रिपरेशन करेगा वो। लेकिन ऐसा बच्चा जिसके पास सारे फुल ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद भी अगर उसका रुझान है तो वो बहुत सिंसियर बच्चा, मतलब मैं ज़बरदस्त मानता हूँ उस बच्चे को। तो ऐसा कुछ आप देखो, तो दोनों ही कंडीशन में आप अगर फुल ऑफ रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है या आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, आपके रिसोर्सेज की कमी है, दोनों ही कंडीशंस में ये बिल्कुल मायने नहीं रखने चाहिए आपके टारगेट को। इसीलिए आप प्रिपरेशन करो, कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करो। मैंने अपने एंड से शुरू कर दिया बैच, अच्छा डेट नहीं बताई, 1 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को, और इस बैच का नाम मैं नीचे आपको सोच के बताऊंगा अभी, ठीक है, सोचूंगा बाद में। इस बैच का हम एक स्पेशल नाम रखेंगे, और अगर आपको लगे कुछ तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा NDA का करके, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, पहला वीडियो आपको उसमें दिखेगा, उस वीडियो पे रिमाइंडर सेट कर देना, क्योंकि ये लाइव क्लास होने वाली है, रिकॉर्डिंग क्लास ये नहीं होगी। लाइव क्लास में फ़ायदा ये होगा कि जिसको जो पूछना है वो पूछ लेगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिल सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा यार, क्योंकि मैंने पूरा देख लिया ना, यूट्यूब सब कुछ देख रखा मैंने, नहीं मिलेगा आपको इस तरह का जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। ये एक बारी में लग रहा हो सकता है कि काफ़ी इगोटिस्ट वे में मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है यार आपको। क्योंकि बच्चा क्यों करता है, कोई बच्चा कहीं रहता है, वो जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, अब देहरादून में मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे आ रहे, भाई कहाँ से आ रहे बच्चे, आपको यकीन नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल से बच्चा यहाँ पढ़ने आया रहता है यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि देहरादून में थोड़ा डिफेंस अकेडमीज को थोड़ा सा इसका एक वो है, क्योंकि यहीं पे आप जानते हैं IMA भी है, तो इसलिए थोड़ा सा एक एज रहता है, लोगों को लगता है कि देहरादून में आके प्रिपरेशन अच्छी होती, प्रिपरेशन कहीं जा के अच्छी नहीं होती। अगर आप चाहो तो अभी घर बैठे बैठे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन में होना आएगा। और आप तो जा भी ऐसी चुनी भी आपने ऐसी रहा है जिस पर डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप एक मोटिवेशन के साथ, प्रॉपर फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ घर में बैठे हो, कंसिस्टेंसी के साथ बैठे हो, ऐसा नहीं कि भाई पहला लेक्चर हमने देख लिया फिर दूसरा लेक्चर नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ, मैंने भी खुद बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं, पढ़ते हैं, आजकल हर चीज़ें देखता है इंसान। तो यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप किसी टॉपिक को जब पढ़ने आते हो तो एक समझ में आ गया, फिर दूसरा नहीं मिल रहा, फिर कहीं से समझो, इसमें इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस चक्कर में वो कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करता है कि यार एक ही जगह पे सब कुछ हो जाए, बस वही एक ही जगह मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ,
ठीक है। इसीलिए आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स की 11th की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लासेस रेगुलर चलती है। 12th की मैथ्स वगैरह, 12th की फिजिक्स वगैरह सब मैंने पढ़ा रखी है, सब मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लासेस आके, सिर्फ एनडीए को नहीं पढ़ा रहा। इसलिए फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम, इनमें बताओ, छोड़ो आप बाकी सब कुछ। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी बना रखे हैं, उसके लिए अलग चैनल मैंने बना रखा है, ठीक है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, एक फुल फ्लैश प्रिपरेशन आपकी हो सकती है, लेकिन मैं अभी इतनी सारी डायमेंशंस नहीं खोल रहा आपके लिए कि सब मैं कराऊंगा, अभी सबके लिए नहीं है। धीरे धीरे अगर लगेगा, हम यहाँ पर एजुकेटर्स लाएंगे, वो अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो मैंने अपने एंड से रखा है वो है मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स पे फोकस करो, और अगर आप 11th वगैरह में हो या आप चाहते हो कि 11th की फिजिक्स वगैरह को टाइम से कंटिन्यू करो, तो उसके लिए मेरी क्लास चल रही है 11th की फिजिक्स की 3 बजे शाम दिन में। उस 3 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करो, उसमें एक क्लासरूम तरीके से बेसिक तरीके से उठा रहा हूँ मैं। उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एनडी की पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँ स्क्रैच से, जो पढ़ना चाहिए अगर आपको नहीं आता तो। क्योंकि ये मत सोचना कभी भी कि एक वन शॉट देख के हमारा 1 घंटे का सारा चैप्टर समझ में आता नहीं आता। अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं है, उनको कवर करने के लिए प्रॉपर लेक्चर देखो। जब 11th के फाइनल एग्जाम आएंगे, मैं वन शॉट्स भी बना दूंगा, जैसे 12th के मैंने वन शॉट्स बना के रख रखे। तो आपका जैसा लेवल है, आपको लगता है मेरा लेवल ठीक ठाक है, मुझे बस रिवाइज करना है, तो वन शॉट से हेल्प लो मेरे, जो मैंने बना रखे। आपको लगता है नहीं सर बेसिक से हमें स्टार्ट करना है, तो कुछ मत करो, बस एक टाइम डिवोट करो अपना, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एक दिन करते करते दिन बीत ही जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने तालमेल बिठा दिया मेरे साथ, अगर आप रोज क्लासेस में कंसिस्टेंट आ गए, आज 30 दिन बाद आप देखोगे कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इस दिनों में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। मैं 7 में से 6 दिन क्लास लेता हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ता हूँ एक बार के लिए, वो भी आप लोगों के लिए कि आप लोग फेडअप ना हो जाओ कहीं। इसीलिए आया करो। और हर मेरी आप क्लासेस देखो कितनी है। सुबह मैंने आपको बता दिया, हाँ टाइमिंग नहीं बताई, 8 बजे मॉर्निंग में 8 बजे आना है यहाँ पर सुबह, आप लोग सभी के सभी। ये मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि 8 बजे की टाइमिंग रखेंगे तो आप थोड़ा जल्दी वगैरह उठोगे, थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज करनी है वो कर लेना। तो 8 बजे उठने के बाद, मतलब जितने बजे भी उठोगे, लेकिन 8 बजे क्लास में प्रेजेंट होना है। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पाओगे, रिकॉर्डिंग देखना, लेकिन रिकॉर्डिंग देखोगे तो मजा कुछ भी नहीं है, और मैं मानता हूँ कि उसमें मजा ही नहीं है कुछ। रिकॉर्डिंग ही करनी होती, मैं भी रिकॉर्डिंग करके अच्छी एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के ये करके फिल्टर मार के आपको वीडियो दे दूंगा, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। हमें होना है जब यहाँ पर आएंगे, प्रॉपर सर क्वेश्चन करेंगे हम, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है उसे करेंगे, डूब के पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को, तब जाकर कुछ समझ में आ पाएगा। तो आई होप ये जो कुछ मैंने बताया, ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंच गया होगा जो कि एनडी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, उस प्लेलिस्ट में सेट रिमाइंडर पे क्लिक करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। और पहले दिन जाने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि पहले दिन से ही अगर आपका रिदम ट्यूनिंग मेरे साथ बैठ पा रही है तो ही बेहतर हो पाएगा। हो सकता है आप मुझे पहली बार भी देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मिलेगा, वहाँ मुझे ज्वाइन करो। व्हाट्सएप में मुझे मैसेज पिंग भी कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट कॉल कर देना उठाकर। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि मैं क्लासेस में होता हूँ, जैसे मैं अभी हूँ, और अक्सर मेरा फोन साइलेंट वगैरह में रहता है, मैं आपका फोन वगैरह पिक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कोशिश किया करो कि मैसेजेस वगैरह डाल दिया करो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अपना नेम, फ्रॉम और किस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई नीट की कर रहा है, मैं नीट की फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।